अब हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 16 और 17 पे आने वाले क्वेश्चन, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 16 एंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 10,648। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर ये नंबर आएगा। समझ में आ गया क्यूब रूट क्या होता है? कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर घनमूल बनेगा ये। तो इसका घनमूल बताना हमें। अभी मैं इसको एक लॉन्ग मेथड करवाऊंगा, मतलब फैक्टर मेथड से, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके बताऊंगा कैसे निकालते हैं नंबर, देखते ही आंसर कैसे आएगा। आवाज मत करो, पैर की आवाज आ रही है। 3 3 27 000, 3 3 9 000, 3 एकम 3 000, 2 से कर दो 2 पंजे 10 00, 2 से कर दो 250, 2 से कर दो 125। समझ में आ रहा है इतना? तो अब जाएगा 5 से। घनमूल को हमेशा यहाँ पे 3 लिखा जाता है जब हम घनमूल करते हैं, और जब हम वर्गमूल करते हैं मतलब स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाता। उसका मतलब जब कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब 2 होता है। तो हमारा क्या आया? 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, इसमें से निकलेगा 3 3 के पेयर बाहर निकल जाएंगे। 3 का पेयर निकल जाएगा बाहर, 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, फिर 5 का पेयर बाहर निकल जाएगा। 5 या 15 दूनी 30, और ये आंसर, ये एक 30 का परफेक्ट, मतलब ये एक 30 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये 30 इसका घनमूल है। ठीक है, 10,800 का आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मतलब 3 3 के पेयर बनाने हैं और उसको बाहर निकालना है, कर लोगे। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ ट्रिक के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे। बाकी आपको लॉन्ग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे पीछे 8 है, तो पहले मैं कुछ क्यूब लिख देता हूँ। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पीछे 8 आ रहा है, तो 8 हमेशा कब आता है? जब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसके क्यूब में हमेशा 8 आता है। मतलब अगर 12 होगा, 12 का क्यूब करोगे तो उसमें लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब में भी लास्ट में 8 आएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि हमें ये समझ में आता है कि लास्ट की संख्या जो है वो, लास्ट डिजिट जो है वो 2 है। अब आगे कौन सी डिजिट होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा ही 2 संख्याओं को छोड़ देंगे, मतलब इन 2 संख्याओं को इग्नोर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद भी 2 संख्याओं को छोड़ दो, क्या बच गया? 10 बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी 10 को ध्यान देंगे कि इस क्यूब में किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 10 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के जब बीच में आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, जो छोटी संख्या है ना 2 को यहाँ पे लिख देंगे। मतलब बड़े वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी जिसके बीच में भी आ रहा है उसकी जो छोटी संख्या होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी और भी नंबर आएंगे उसमें आपको समझाऊंगा। देखो नेक्स्ट हमारा सेकंड, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट क्यूब नंबर। अब हमारे पास सेम अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन स्क्वायर वाले में किया था, क्यूब वाले में आ गया। देखो नंबर क्या है, इस नंबर में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करे कि यह नंबर एक घन बन जाए, मतलब क्यूब बन जाए। तो देखो क्या करते हैं हम, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो कि किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। हाँ भाई, तो 3 चौक 12, एक इधर गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, एक इधर गया, 3 चौक 12, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, 3 से फिर कटेगा, 3 चौक 12, 2 इधर गया, 3 3 27, 7 से कटेगा 7 से 49, 7 से कटेगा 1। अगर मैंने इसको जब फैक्टर किया तो मेरे पास क्या आया, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा 7 गुणा 7। अब ध्यान दो, जब बात घन की हो रही है, मतलब क्यूब की हो रही है, तो हमें 3 3 के पेयर चाहिए। तो यहाँ पर 3 के तो 3 पेयर बन गए, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो जो संख्या है
जिसका पेड़ नहीं बना उससे हम गुणा कर देंगे, लिख देंगे 7 से गुना करने पर 13 23 एक पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब 7 से गुणा करने पर 1323 एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब हमें सिर्फ इसने पूछा है कि किस संख्या से गुणा करने पर, तो 7 से गुणा करने पर, ये आंसर है। इतना ही पूछा था, इतना ही आंसर बताएंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है हमारा ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को सही या गलत बताइए और कारण दीजिए। सबसे पहले तो याद रखो, कभी भी किसी भी नंबर को, किसी विषम संख्या को, ऑड नंबर का अगर हम घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो वो एक ऑड नंबर ही आता है। मतलब अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा, और अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन ही होगा। मतलब विषम का विषम आएगा और सम का सम आएगा। ठीक है, तो देखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है? नहीं, किसी भी विषम संख्या का घन विषम ही होता है। कोई भी पूर्ण घन 8 पर समाप्त नहीं होता, गलत। ये 8 पर समाप्त होते हैं, क्योंकि जब भी कोई 12 हो या 22 हो, जब भी पीछे की संख्या अगर 2 होगी तो उसका जो घन होगा वो 8 पर समाप्त होगा, जो अभी हमने पीछे करके देखा था। ये वाला 8 पर समाप्त हो रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। अब मान लो हमारे पास 100 है, 10 है, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा। तो सबसे छोटी जो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है वो 10 होती है, और 10 का जब हमने घन किया तो 1000 आया। मतलब 4 नंबर आए, 3 नंबर तो कभी आ नहीं सकते, क्योंकि 10 से छोटा कोई 2 अंकों की संख्या नहीं होती है। तो मतलब क्या है कि ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। देखो नेक्स्ट आता है, आपको बताया गया है कि 1331 एक पूर्ण घन है। बिना गुणनखंड किए बताओ इसका घनमूल बताइए। इसी प्रकार 4000। अब देखो, बिना घनमूल किए बताना है। घनमूल समझ में आया? अब इसको शॉर्टकट तरीके से ही बताना है। समझ रहा है ना? देखो भाई, सबसे पहले हमारा है, अब इसको क्या है कि हमें बिना फैक्टर किए बताना है। तो बिना फैक्टर किए, बिना गुणनखंड किए बताना है, तो भैया शॉर्टकट तरीका ध्यान दो कैसे होता है। सबसे पहले है 1331। इसके लिए आपको बस ये चीज याद रखनी है कि 2 के क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का होता है 27। 4 का होता है 64। 5 का होता है 125। ऐसे ही 6 का जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। सबसे पहले देखो, लास्ट की संख्या क्या है? 1 है। अब 1 कब आता है? जब 1 का क्यूब होगा तो उसका 1 ही आएगा पीछे। कंफर्म है? ठीक है, पीछे 1 आ रहा है तो इसका आंसर के पीछे भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद की 2 संख्या को छोड़ देंगे और देखेंगे कि आगे क्या है? 1 है। तो 1 कहां पर है? 1 पे ही है। तो 1 है, हमें तो वैसे छोटी संख्या देखनी होती है, तो 1 हमें एग्जैक्ट मिल गई तो इसको 1 रख देंगे। मतलब ये 11 का क्यूब है। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कई बार एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो बार बार हमें देखते रहो कैसे कर रहे हैं। अब देखो, पीछे 3 है, 6 का क्या होता है? तो 16 है ना? हाँ ठीक है। 7 का क्यूब है 343। तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 333। तो 7 का होता है 343। अब लास्ट में 7 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद की 2 संख्या को छोड़ दो। देखो अब 4 देखो, अब 4 तुम्हें देखना है यहाँ पे, तो इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। बड़ी संख्या को छोड़ दो, छोटी संख्या जो होगी ना 1, आगे वाली संख्या को लिखना है हमेशा, उधर वाला नहीं लिखना, इधर वाला लिखना है। 2 को 1 को यहाँ पे लिख दो, तो इसका मतलब 17 का क्यूब है। समझ में आया? अगर अभी भी नहीं आया तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा 1 2 1 6 7। तो पीछे आ रहा है 7, और 7 कब आता है? 7 आता है 3 के क्यूब में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और 2 संख्या को छोड़ देंगे और आगे देखेंगे 12 है। तो 12 को देखो कि किसके बीच में आ रहा है? 12 आ रहा है इसके बीच में, मतलब इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। 2 को यहाँ लिख दो, 23 का क्यूब है। यकीन हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, यकीन नहीं हो रहा चेक कर लो एक बार। शांत। कितना आया? 1267। 1267 ओके है। नेक्स्ट है हमारा 3 2 7 6 8।
अब इसमें देखो पीछे क्या है 8, 8 कब आता है 2 पे, 2 को लिखेंगे, इसके बाद की दो संख्या को छोड़ेंगे। 32 है, 32 किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है, इसको भूल जाओ, इसको याद रखो, 32, 32 का क्यूब है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये शॉर्टकट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में